नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं एसपी 9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का आज की बड़ी खबर में। और बड़ी खबर की शुरुआत महाराष्ट्र से। शरद पवार के साथ क्या धोखा हो गया और अजीत पवार ने देखते ही देखते विधायकों के साथ मिलकर क्या बीजेपी से जो हाथ मिलाया है, इस बात की जानकारी शरद पवार को नहीं थी। शरद पवार से जब इस बारे में पूछा गया तो शरद पवार कह रहे हैं उन्हें तो पता ही नहीं है कि इतनी जल्दी मंत्रियों ने शपथ भी ले लिया, अजीत पवार डिप्टी सीएम भी बन गए। सवाल तो यह भी पूछा गया कि परिवार में क्या कलह चल रही है, पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है। एनसीपी के दो फाड़ कर दिया अजीत पवार ने, अपने विधायकों को लेकर बीजेपी के साथ चले गए और शरद पवार यहां पर खाली बैठे हैं। तो ऐसा देखा जा रहा है कि शरद पवार को जिस तरीके से बड़ा झटका अजीत पवार ने दिया है, उस पर यह कहा जा रहा है क्या कानूनी लड़ाई लड़ेंगे क्या अब। और ऐसे में शरद पवार ने कहा कि अभी कानूनी लड़ाई लड़ने का कोई फैसला नहीं किया है, लेकिन अजीत पवार ने जो धोखा किया है, इस धोखे को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जरा देखिएगा कि जब शरद पवार ने एनसीपी चीफ के पद से इस्तीफा दिया, सुप्रिया सुले को जिम्मेदारी दी, उसके बाद सवाल तो यही खड़ा हो रहा था कि अजीत पवार का क्या, अजीत पवार का रोल क्या है फिर। तो ऐसे में देखने को मिला कि अजीत पवार विधायकों को लेकर बीजेपी के साथ चले गए और देखते ही देखते शरद पवार को बड़ा झटका लगा। यानी कि मौजूदा समय की जो तस्वीर है उसको अगर आप देखेंगे तो एक बड़ा झटका कहीं ना कहीं अजीत पवार की तरफ से जो शरद पवार को दिया है। शरद पवार कह रहे हैं अभी अपने सलाहकारों से सलाह लिया जा रहा है, उसके बाद कानूनी लड़ाई लड़नी है या और कोई बड़ा कदम उठाना है तो वो कदम उठाया जाएगा। तो क्या शरद पवार अब अजीत पवार को छोड़ेंगे नहीं? और क्या महाराष्ट्र में अभी तक शिंदे वर्सेस हम उद्धव देख रहे थे, फडणवीस वर्सेस उद्धव देख रहे थे, लेकिन क्या अजीत पवार वर्सेस अब शरद पवार देखने को मिलेगा? और अगर अजीत पवार बीजेपी के साथ आए हैं तो क्या बीजेपी की एक बड़ी प्लानिंग है? खबर है 1 साल से प्लानिंग चल रही थी, 1 साल, समझ रहे हैं, 1 साल का अंतराल बहुत बड़ा गैप होता है। 1 साल से अगर प्लानिंग चल रही थी तो फिर समझ लीजिए कि पवार को भलक तक नहीं लगने दी और अजीत पवार को अपने साथ मिला लिया। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।